जय हिंद। आज हम लोग बाइनरी संख्या निकालना सीखेंगे, जो कि 12th क्लास में देखना है। 12th क्लास में फिजिक्स का एक चैप्टर, फिजिक्स का एक पॉइंट है। तो द्विधारी संख्या एक होता है और एक, इसी को इंग्लिश में बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो एक होता है दशमिक नंबर। जैसे भी कोई भी संख्या अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये 5, तो इसको बोलेंगे ये कौन सा रूप में है? दशमिक। ये दशमिक रूप में लिखा हुआ है 5। मगर वही यहाँ पे ऐसे कुछ लिख दे यहाँ पे 1001, यहाँ पे 2 लिख दे, तो ये हो गया बाइनरी रूप। बाइनरी रूप में ये लिखा हुआ है, ये दशमिक रूप में लिखा हुआ है। तो देखना है कि आखिर में ये दशमिक रूप में तो ये 55 लिखा हुआ है, और ये बाइनरी रूप में ये कितना है। उसके बाद हम लोग को दशमिक रूप से बाइनरी रूप में संख्या को निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले वही देखते हैं, और इससे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है। 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स ही है, आएगा ही एग्जाम में। तो हम लोग देखेंगे इसको। सबसे पहले जैसे रेंडम कोई संख्या है, मान के चलिए कि कोई संख्या ये 25 लिखा हुआ है, तो 25 है, ये दशमिक रूप में है। 25 कौन सा रूप में है? दशमिक। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे ये दशमिक संख्या में, दशमिक रूप में ये संख्या लिखा हुआ है 25, इसको बाइनरी रूप में कैसे निकाला जाएगा? तो बाइनरी रूप में निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। इसको हमेशा जो है ना 2 से भाग देंगे। हमेशा 2 से क्या करेंगे? भाग दिया जाएगा। तो इधर का यहाँ 2 से भाग देंगे, और इधर एक, यहाँ पे एक तरफ शेषफल यहाँ पे लिखाएगा। शेषफल जो बचते जाएगा वो लिखते जाएंगे इधर। करीब 2 से इसको जब भाग दिया जाएगा, जैसे कि 2 से अगर हम 25 में भाग देते हैं, तो ये कितना बार में कटेगा? तो 2 एकम 2, फिर ऊपर से 5 15 आ गया, तो कितना हो जाएगा? नहीं, 2 से 2 यहाँ पे कट गया। उसके बाद उतरेगा यहाँ पे 2 दूना 4, तो 1, यानी ये 12 बार में कट रहा है। 2 से भाग देंगे 25 में, तो कितना बार में कट रहा है? 12। तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। उसके बाद जो ये शेष बचा, यहाँ पे शेषफल लिख देंगे 1। फिर उसके बाद 2 से ये कटेगा, फिर 2 से ये 12 जो है ये 6 बार में कटेगा, तो शेष तो नहीं बचेगा। जैसे कि अगर हम 2 से अभी 12 में भाग देंगे, तो 2 छंक 12, ये पूरे कट गया। तो जब पूरा कट गया तो इसमें शेष नहीं बच रहा है, तो शेष नहीं बचा 2 से ही 12 में, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। फिर 6 बचा, यहाँ पे हर बार 2 ही से भाग देना, इसमें चेंजिंग नहीं करना है। फिर 2 से ये 6 में भाग देंगे, तो ये 2 तिहाई 6 कट जाएगा, फिर शेष नहीं बचा, 0 लिखा जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे अब 3 में, फिर 2 से भाग देंगे अगर 3 में, तो 2 एकम 2, फिर यहाँ पे एक शेष बच गया, फिर यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, और ये भी 1 बार में कटा था। फिर उसके जब 1 आ जाएगा उसके बाद छोड़ देना है। यहाँ पे जब यहाँ 1 बार में जब कटेगा उसके बाद छोड़ना, अब भाग नहीं देना है, क्योंकि ये 2 से तो ऐसे भी छोट हो गया, तो कैसे भाग होगा? अब दशमिक रूप इसका 25 का जो है, 25 का जो बाइनरी संख्या जो हुआ, ये ऐसे यू टर्न करके लिख देना है, नीचे से ऐसे ऊपर। यानी 25 का जो ये दशमिक रूप, 25 जो दशमिक रूप वाली जो संख्या है, इसका जो बाइनरी संख्या जो हुआ, इधर से लिखेंगे तो 1, फिर से 1, 00 और 1, ये होगा बाइनरी संख्या। अब फिर एक बात यहाँ पे आता है कि आखिर में ये बाइनरी नंबर जो है, बाइनरी संख्या जो आया, अब इसको दशमिक रूप में अगर लिखना है, अगर इसको हम फिर से अगर चेंज करेंगे तो 25 ही आना चाहिए, तो वो भी आ जाएगा। जैसे कि 1 है 0 0 1 ऐसे है, इसको 25 आना चाहिए, क्योंकि 25 का ही तो ये रूप है, तो बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ जो 1 1 जो दिखाई, जितना भी 1 रहेगा उसके स्थान पे 2 लिख देना है। 1 है, इसके स्थान पे 2 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर जो ये 1 है इसके स्थान पे 2 लिखाएगा, और ये 0 है, इसके बदला 0 ही लिखना है। फिर ये 0 है, इसके बदला ये 0, और फिर से 1 है, इसके बदला 2।
अब इसमें क्या लिखना है कि जिसके बदला जो यहाँ पे एक लिखा गया है, इस एक के बाद कितनी अंक दिखाई दे रहा, ये एक को छोड़कर, तो इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, तो 1 2 3 4, 4 को दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका पावर 4 कर देना है। फिर इस एक के बदला 2 लिख दिया है, फिर इस एक के आगे कितना दिखाई दे रहा है, 3 है, तो 3 को दे देंगे पावर। और ये 0 को तो वैसे ही छोड़ देना है, 0 के आगे अगर देंगे भी यहाँ पे तो 2 है, इसका पावर 0 को दे देंगे, इसका पावर इसके आगे 1 है तो 1 दे देंगे। फिर ये 2 के 1 के आगे कोई नहीं है तो कोई नहीं है, इसके यहाँ पे 0 डालेंगे। 0 डालने के बाद 2 का पावर 4 का जो रूट जो होगा, 2 को 4 बार गुना करना है, फिर से प्लस 2 के पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना करना है। और ये 0 का कितना भी पावर रहेगा 0 ही होगा, फिर इसका भी 0 का कुछ भी पावर है 0, और एक यहाँ पे 2 का पावर 0, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। किसी भी संख्या का पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना 16, और ये 2 दूना 4, 4 दूना ये 8 हो जाएगा, और ये 0 तो हट जाएगा, और ये 1 का 1, 16 और 8 24, एक 25 आ गया। यानी हम लोग 25 का निकाले थे, तो 25 का द्विधारी संख्या निकल के ये आया, और फिर इसी द्विधारी संख्या को जब इस रूप में लेके आए तो ये दशमिक 25 निकल के आ गया। तो इस तरह अभी हम दूसरा फिर से क्वेश्चन लेंगे, उसका निकाल के देखेंगे। तो इस तरह हम लोग अब दूसरा संख्या लेके आए हैं, 75 भी है और 55 भी है, तो 75 का 75 बोल रहे हैं, 78 है और 55 है, इसका निकालेंगे। तो फिर से वही है, ये दोनों दशमिक रूप है, तो इस तरफ हम लोग को शेष फल लिखते जाना है, और इधर हमेशा 2 से भाग देना है, हमेशा 2 से भाग, और इधर का शेष फल लिखते जाएंगे। तो 78 है, इसको भाग देंगे अलग, पहले अपना 2 से जैसे भाग देंगे तो 2 तिहाई तो 6 हो जाएगा, एक ऊपर से ये 8 18, तो 2 नमा 2 से ये 9 बार में 39 बार में कट रहा, तो ये 2 से जब इसको भाग देंगे तो 39 टाइम्स में ये कट जाएगा। और शेष क्या बचा, शेष कुछ नहीं, तो 0 डाल दिया। फिर 2 से ही भाग देंगे 39 में, फिर अलग 2 से भाग देंगे, तो 2 से ही एक बार में यहाँ पे लगाएंगे, फिर ऊपर से आ जाएगा 9, तो हो जाएगा कितना 2 8 16, 2 नमा 18 1, यानी 19 बार में कट रहा है, और शेष इसका 1 बच रहा। फिर 2 से लगाएंगे इसको, तो 2 से जब भाग देंगे इसमें तो 2 नमा 18, यानी 1 बच रहा है शेष, तो फिर 2 से लगाएंगे ये, तो 9 बार में लग रहा है और 1 शेष बच रहा है। फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे तो 4 से ही 4 बार में 8 हो जाएगा, फिर 1 शेष बच जाएगा। फिर 2 से ये 2 बार में कटेगा, शेष नहीं बच रहा है, 0 हो जाएगा। फिर 2 से तो ये 1 बार में कटा और शेष क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह यू टर्न करके इसको हम लोग लिख देंगे। तो जो 78 जो संख्या था दशमिक रूप का, इसका जो द्विधारी मतलब कि बाइनरी नंबर जो आया निकल के, ये 1 00 11 111 और उसके बाद 0, ये हो जाएगा इसका बाइनरी संख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 55 का देख लेंगे कि 55 का कितना आएगा। बिल्कुल आसान है निकालना, सिर्फ 2 से ही भाग देते जाना है और शेष फल लिखते जाना है, वही काम बचा हुआ है इसमें। सिर्फ देखो 2 से फिर भाग देंगे तो 2 से फिर अलग भाग देके देखेंगे 55 में, तो 2 दूना 4, फिर 1, फिर ऊपर से 5 आ जाएगा, तो 7 बार में लगा देंगे, 2 7 14 1, यानी शेष कितना बचा 1 बचा शेष। तो यहाँ पे जब हम 2 से भाग देंगे तो 55 कितना टाइम्स में कटा 27 बार में कट रहा है, तो 27 लिख देंगे और शेष जो है शेष फल इसका बचा था 1। फिर उसके बाद 2 से भाग देंगे तो 2 से ये लग जाएगा 26 बनेगा, तो 13 बार में लगेगा, 13 दूना 26 और 1 शेष बच जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये 12 बनाएंगे इसको, तो 12, तो 2 छंक 12, 6 बार में 12 बन के कटा और 1 इसका शेष बच जाएगा।
फिर 2 से देंगे भाग तो ये 3 बार में 2 3 6 कट गया पूरे, बट इसका 0 शेष बच रहा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये 2 से 2 बन के कटेगा एक बार में, और इसका 1 शेष बच जाएगा जो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस तरह फिर इसका जो 55 जो दशमिक रूप जो संख्या जो है, इसका अगर बाइनरी नंबर निकालेंगे तो फिर नीचे से ऊपर यू टर्न करके लिखेंगे तो 1101 हो जाए। इस तरह ये बाइनरी नंबर आ गया। अब ये सब को चेक करना है कि आखिर में ये बाइनरी नंबर इतना है, इसका दशमिक रूप ये आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर उसी तरीका से करना है। क्या करना है, इसमें जो एक जो है ना, एक के बदला 2 ले लेना है, प्लस ये 0 है, 0 को 0 ही रखना है। फिर यहाँ पे ये 2 है, इस 1 है, इसके बदला ये 2 आ जाएगा। फिर एक 2 है यहाँ पे, इसके बदला 1 है तो 2 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे 1 है, इसके बदला 2 आ जाएगा। और उसके बाद ये लास्ट वाले 0 है, इसके बदला यहाँ पे 0 ला देंगे। देख लेंगे यहाँ पे फिर से 1 के बदला 2 लेना है, और 0 का तो 0 0 लिखना है। फिर उसके बाद 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर 1 के बदला 2, फिर 1 है यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, और 0 का 0। अब आगे क्या करना है कि इस 1 के बदला यहाँ पे 2 लिया गया है, तो इस 1 के आगे कितना सारा अंक दिखाई दे रहा है उसमें 0 भी काउंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है तो 2 के पावर 6 लिख देना है, और ये 0 को छोड़ देना है। 0 से कोई भी काम नहीं होगा, ये 0 का पावर कितना भी चढ़ाएंगे तो 0 ही रहेगा, तो इसको छोड़ के चलना है आगे। फिर ये अगला यहाँ पे 2 है, तो इस 2 के लिए देख लेंगे कि कितना आगे है। तो इस 2 लिखा गया इस 1 से, तो इसके आगे है 1 2 और एक यहाँ पे 3 है तो 3 को डाल देंगे। फिर इस 1 के लिए अगला फिर से, अब जब इस 1 का लिखेंगे तो इसके आगे 2 गो है, तो यहाँ पे इसका 2 हो जाएगा, और इसके आगे सिर्फ 1 है, 1 0 है तो 1 यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, 2 के पावर 1। अब इसी का एक्सपेंडेड रूप करके गुना कर देंगे। जैसे कि 2 है तो 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 बार गुना रूप सिर्फ इसका आएगा, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद प्लस कर देंगे, 0 को छोड़ देना है, 0 से कुछ नहीं होगा। फिर 2 के पावर 3 है तो 2 को 3 बार गुना करना है, 2 को 3 बार गुना कर देंगे। उसके बाद इसका हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 बच रहा है, 2 के पावर 2, तो फिर इसको 2 बार गुना करना है, 2 को 2 से। उसके बाद 1 2 यहाँ बच रहा है तो इसको अब गुना लिख देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना हो जाएगा 64। तो इसका पूरा रूप इसका वैल्यू आ गया 64। और इसका 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2 दूना 4, और ये वाला 2 हो जाएगा। अब इस तरह जोड़ देंगे सबको तो हो जाएगा 4 2 6, 6 8 14, 14 और 4 18 के 8, 80 लेख हो जाएगा 18 के 8 80 लेख, और 7 1 8 78। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे ये 78 का ही निकाले थे, 78 आ गया। और इसका अगर निकालेंगे तो फिर देखो, इसको 2 इसके 2 लिख देंगे, और इसके बदला 1 2 3 4 और एक 5, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। फिर इस 2 के बदला 1 के यहाँ पे 2 लिखा गया, इसके आगे है 1 2 3 4, 4 को दे देंगे। ये 0 को अब छोड़ देंगे, 0 का कोई काम नहीं होता है, 0 को नहीं लिया जाएगा। फिर यहाँ पे 2, इस 2 के पावर हो जाएगा 2, फिर से यहाँ पे 2 आएगा, इसका पावर 1, और ये 2 का आ जाएगा 2, और इसके आगे कुछ नहीं है 1 के, तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह 2 के पावर 5 है तो 2 को 5 बार गुना किया जाएगा, तो 3 4 और 1 की 5, ये 2 के पावर 5 हो गया। और ये 2 के पावर 4 है तो इसको 4 बार गुना किया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 का 2 है तो 2 बार, और फिर 2 के पावर 1 है तो ये 2 ही रह जाएगा, और 2 के पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरह गुना होगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा 32। और इसका हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। इसका 2 दूना 4, और यहाँ पे 2 का 2 और ये 1 का 1, इस तरह सब जोड़ेंगे तो 1 का 2 होगा 3, 3 और 4 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा
7 3 10 3 13, 13 2 15 के 5, हासिल 1 और यहाँ पे है 1 2, 2 3 5, इस तरह 55। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 88 और 105 ये दोनों को निकाल के अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। ये 10वीं ग्रुप है, इसका बाइनरी संख्या निकाले।